चालू दो। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी जो अपनी बुक है उसका पार्ट नंबर 35वां पार्ट, जो कि बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है अपने को। देखिएगा स्टूडेंट, अभी तक जो अपने पढ़ा है उसमें अपने ये देखा था कि अपना जो टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, ये अपना चल रहा था टॉपिक। ऑफ इंसेक्ट्स। तो आपको बताया था कि जो कीटों के एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ये थोड़ा सा आगाह कर देता हूँ कि अगर क्वेश्चन अगर आता है इसमें 100% क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से, और पूछा जाता है कि या तो इसके हार्मोन्स के बारे में पूछ लिया जाता है या इनके एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछ लिया जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन कौन से हार्मोन का स्राव करती है, या कीटों के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में पूछ करके उनके कार्य को पूछा जाता है। तो 100% क्वेश्चन इसमें से आता है। तो आपको बताया था मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर कि जो कीटों के एंडोक्राइन ग्लैंड है वो 4 प्रकार की होती है। पहली है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन, सेकंड है कार्पोरा कार्डिका, थर्ड है कार्पोरा एलेटा, फोर्थ है अपने प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो आपको मैंने सबसे पहले जो बताया था कि ये चारों ही ग्लैंड जो हैं कीटों के परिवर्धन के लिए, मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसके अलावा डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती हैं। चारों ग्लैंड्स हैं और चारों ग्लैंड्स में अपने एक सामंजस्य में कार्य करती हैं। इसमें सबसे पहले जो अपने ग्लैंड शुरू की थी वो थी अपने न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन। न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन जो है ये आपको बताया था कि ये मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं ही होती हैं, और ये 6 होती हैं, 3 लेफ्ट में होती हैं, 3 राइट में होती हैं, जिसके अंदर आपको बताया था कि 3 जोड़ी कह सकते हैं एक प्रकार से हम, 3 पेयर्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी ग्लैंड्स इन प्रेजेंट इन ब्रेन। तो उसमें से जो अपने उसमें से अपने देखा था कि इसके अंदर जो है सबसे पहला भाग जो है वो होता है मीडियन सेल्स पहला भाग कौन सा होता है, मीडियन सेल्स। दूसरा भाग जो होता है लेटरल सेल्स। थर्ड भाग है ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स। मीडियन सेल्स जो होती हैं वो बीच में स्थित होती हैं, लेटरल सेल्स साइड में होती हैं, और ट्राइटोसेरेब्रल जो सेल्स होती हैं ये थोड़ा सा नीचे की ओर, जो तृतीय जो प्रमस्तिष्क होता है, मस्तिष्क जो तृतीय मस्तिष्क जिसको कहते हैं, उसके पास स्थित होती हैं। तीनों मिलकर के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन का निर्माण करती है। उसके अलावा आपको बताया था कि ये जो तीनों जोड़ी जो सेल्स हैं ये तंत्रिकाओं के एक्सोन द्वारा कार्पोरा कार्डिका से जुड़ी रहती है, जिसमें से जो मीडियन सेल्स जब कार्पोरा कार्डिका के द्वारा न्यूरॉन के द्वारा जुड़ी रहती है, जैसे एनसीसी फर्स्ट। लेटरल सेल्स के जो न्यूरॉन्स हैं जो उसे कार्पोरा कार्डिका से जोड़ते हैं उसको एनसीसी सेकंड, और जो ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स के जो नर्व्स हैं या एक्सोन्स हैं उनको एनसीसी थर्ड कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है उसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है पीटीटीएच, यानी प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। पीटीटीएच हार्मोन जो है जिसको हम न्यूरो हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन की जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है उनके द्वारा स्रावित होता है। तो अपने जो स्टूडेंट ये जो कार्पोरा न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन है ये अपने अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है ये अपना कौन सा है, कार्पोरा कार्डिका। जो सेकंड ग्लैंड है वो कौन सी थी, कार्पोरा कार्डिका। कार्पोरा कार्डिका की यदि हम बात करें तो कार्पोरा कार्डिका जो है ये कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है उसके जस्ट नीचे स्थित होता है कार्पोरा कार्डिका। और ये जो भाग है ये जो कार्पोरा कार्डिका है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये न्यूरो ह्यूमरल ऑर्गन की तरह कार्य करता है। न्यूरो ह्यूमरल ऑर्गन का मतलब ये होता है कि ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन है उनके द्वारा जो पीटीटी हार्मोन स्रावित होता है उसको
संचय और इकट्ठा करने का काम कौन करता है? कार्पोरा कार्डिया करता है। तो कार्पोरा कार्डिया जो है ये वास्तव में एक न्यूरोहीमल ऑर्गन की तरह कार्य करते हुए न्यूरोस्केलेटल सेल्स के जो हार्मोन होता है कौन सा पीटीटीएस उसका संग्रह करता है और संग्रह करने के बाद में उसको हीमोलिम्फ में छोड़ने का कार्य करता है। तो कार्पोरा कार्डिया जो है वो न्यूरोहीमल ऑर्गन की तरह कार्य करता है। जैसा कि अपने स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है जो कि पीयूष ग्रंथि होती है उसकी तरह कार्य करते हुए केवल हार्मोन्स को इकट्ठा करता है और उनको हीमोलिम्फ में छोड़ने का काम करता है। अब देखिएगा कि जो कार्पोरा कार्डिया है, कार्पोरा कार्डिया के बारे में यदि हम बात करें तो कार्पोरा कार्डिया जो है इसका जो है निर्माण फोरगट की जो एक्टोडर्म उसके द्वारा होता है। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? फोरगट की जो एक्टोडर्म होती है द्वारा होता है। फोरगट यानी अग्रांतर, भ्रूणीय अवस्था में जो अग्रांतर होती है उसके एक्टोडर्म द्वारा क्या होता है? इसका निर्माण होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें ये जो कार्पोरा कार्डिया है, कार्पोरा कार्डिया जो है ये जो अपने न्यूरोस्केलेटल सेल्स हैं जो ब्रेन के पास स्थित होती है, ब्रेन में स्थित होती है, उनके क्या है पीछे की ओर स्थित होती है और एक जोड़ी कार्पोरा कार्डिया पाए जाते हैं। और कई कीटों के अंदर क्या होता है कि ये दोनों जुड़ करके एक ही पिंड के रूप में उपस्थित रहती है। तो इसके लिए दो अलग अलग बात होगी। कुछ कीटों के अंदर ये एक जोड़ी होती है और उसमें कुछ कीटों में परस्पर जुड़कर किसका निर्माण करती है? पिंड का निर्माण करती है। कुछ कीटों में ये एक जोड़ी व कुछ कीटों में ये परस्पर जुड़कर एक पिंड का निर्माण करती है। जैसे आपने बनाया था, याद होगा आपने यूँ बनाया था इस तरह से। इस तरह से बनाया था अपने। तो ये भाग क्या कहलाता है? कार्पोरा कार्डिया होता है। ये न्यूरोस्केलेटल सेल्स ऑफ ब्रेन होती हैं। इसको न्यूरो हीमल ऑर्गन भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूरो स्केलेटल सेल्स ऑफ ब्रेन के द्वारा स्रावित पीटीटीएच हार्मोन को संग्रह कर हीमोलिम्फ में छोड़ने का कार्य करती है। कौन? कार्पोरा कार्डिया का काम ये करती है। तो कार्पोरा कार्डिया जो है ये इसी का यही काम है कि ये जो है हीमोलिम्फ जो है उसके अंदर जो इसने हार्मोन इकट्ठा किया है उसको छोड़ने का काम करती है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि इसके अंदर आपको बताया था कि जो न्यूरोस्केलेटल सेल्स ऑफ ब्रेन है उसकी जो एनसीसी फर्स्ट, एनसीसी सेकंड और एनसीसी जो थर्ड है वो तीनों की तीनों प्रकार की तंत्रिकाएँ आकर के कार्पोरा कार्डिया में खुलती है। और कार्पोरा कार्डिया का आगे की ओर जो है कार्पोरा एलेटा से जुड़ी रहती है। जो अपने डायग्राम में बनाया था, मैंने जो डायग्राम अपने पहले दिन बनाया था उसके अंदर बताया था कि कार्पोरा कार्डिया किससे जुड़ी रहती है? आगे की ओर कार्पोरा एलेटा से जुड़ी रहती है। और इसकी जो तुलना की गई है वो तुलना किससे की गई है? अपने स्तनधारियों के अंदर न्यूरोहाइपोफाइसिस है उससे इसकी तुलना की गई है। क्योंकि हमने बात की थी कि पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग होता है जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन को क्या करती है?
बना करके उस न्यूरोहाइपोफाइसिस में छोड़ते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस में क्या करता है, उन दोनों हार्मोन को संग्रह करके रक्त में छोड़ता है। तो सेम ऐसा ही काम यहाँ पर कार्पोरा कार्डिका कर दीजिए, कार्पोरा एलेटा होती है। तो कार्पोरा कार्डिका क्या कर रही है यहाँ पर, ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन है इनके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पीटीटीएच। ये पीटीटीएच बनने के बाद में कहाँ संग्रह किया जाता है, इससे कार्पोरा कार्डिका में संग्रह किया जाता है। करने के बाद में इसको फिर वहाँ छोड़ा जाता है हीमोलिम्फ के अंदर। हीमोलिम्फ इसको कहाँ पर लेके जाता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास लेके जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्पोरा कार्डिका पीटीटीएच को संग्रह कर रही है, उसको रक्त में छोड़ रही है, हीमोलिम्फ में छोड़ रही है, इसलिए इसको न्यूरोहीमोलंग कहा गया है। और ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये ग्रंथि स्तनधारियों के न्यूरो हाइपोफाइसिस की तरह कार्य करती है, की तरह कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि, कार्पोरा कार्डिका। अब देखिएगा कि डेवी और कैमरन दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बात और बताई थी कि ये जो कार्पोरा कार्डिका है, उन्होंने कुछ कीटों में देखा कि ये आर्थोडायोफिनोल जो है एक हार्मोन है, उसका निर्माण भी ये करती है। और आर्थोडायोफिनोल जो हार्मोन होता है ये क्या करता है कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं कीटों की, उनके अंदर क्या संकुचन को बढ़ा देता है। संकुचन बढ़ाने से उनके अंदर जो हीमोलिम्फ का प्रभाव है उसकी दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बात किसने बताई थी, डेवी और कैमरन ने। वैसे तो क्या ये न्यूरोहीमल ऑर्गन हो गया, मेन कार्य तो इसका क्या है कि जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन उसके द्वारा बने पीटीटीएच हार्मोन को क्या करती है, संग्रहित करती है, उसको हीमोलिम्फ में छोड़ती है। इतना सा काम है किसका, कार्पोरा कार्डिका का। परंतु डेवी और कैमरन है, उन्होंने ये बात बताई है, डेवी व कैमरन के अनुसार कार्पोरा कार्डिका द्वारा आर्थोडायोफिनोल नामक हार्मोन का स्राव या संश्लेषण कह सकते हैं, का संश्लेषण या निर्माण, संश्लेषण भी किया जाता है, जो कि कार्डियक मसल्स में संकुचन को प्रेरित करता है, संकुचन को प्रेरित करता है। तो ये बात किसने कही थी, डेवी और कैमरन ने कही है। किसके बारे में, कीटों के अंदर जो है कार्पोरा कार्डिका जो ग्रंथि है, ये एक हार्मोन भी स्राव करती है, इसको आर्थोडायोफिनोल कहते हैं। और आर्थोडायोफिनोल जो है ये क्या करता है कि जो पेरिकार्डियल मसल्स होती हैं, ये भी हम बोल सकते हैं कि जो पेरिकार्डियल जो मसल्स होती हैं या कार्डियक मसल्स से की बात है, उनके अंदर क्या है, संकुचन को बढ़ा देता है। संकुचन जैसे बढ़ेगा तो ये कह सकते हैं कि हार्ट की जो संकुचन की दर है वो बढ़ जाएगी। बढ़ने से क्या होगा कि जो फेरिलिम्फ है उसका जो प्रवाह है वो क्या है, बढ़ जाता है। जैसे आपने उसमें तिलचट्टे के अंदर बनाई होगी इस प्रकार से, तिलचट्टे के अंदर इस तरह से होता है हार्ट, 13 चैम्बर होते हैं हार्ट में, इस तरह से होते हैं। और इसके चारों ओर ये पेरिकार्डियल मसल्स होती हैं, इस तरह से क्या होती हैं, ये पेरिकार्डियल मसल्स होती हैं। इन पेरिकार्डियल जो मसल्स होती हैं, कार्डियल मसल्स, इन पेरिकार्डियल मसल्स के अंदर ये जो आर्थोडायोफिनोल कार्पोरा कार्डिका के द्वारा बनता है, ये क्या करता है, संकुचन को बढ़ा देता है। तो संकुचन जैसे बढ़ेगा तो हार्ट के जो चैम्बर है उनके अंदर क्या है, जो हीमोलिम्फ है उसका प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भी बात किसने कही, केवल डेवी और कैमरन ने कही। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये किसकी तरह कार्य करता है, न्यूरोहीमल ऑर्गन का। तो मैक्सिमम जो अधिकतम जो इसको देखा गया है तो इसका कार्य क्या, न्यूरोहीमल ऑर्गन की तरह कार्य करते हुए
पीटीटीएच हार्मोन का क्या करना, संग्रह करना, उसको हीमोलिम्फ में स्त्रावित, हीमोलिम्फ में छोड़ना। और जो पीटीटीएच हार्मोन है वो किसका, न्यूरोस्केलेटल सेल ऑफ ब्रेन का है। तो मुख्य कार्य तो इसका ये, परंतु डेवी और कैमरॉन जो है उन्होंने थोड़ा बहुत इसका एक कार्य एक और बताया है कि आर्थोडायफिनोल हार्मोन का भी स्त्राव करती है। तो थोड़ा सा इसको स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि आर्थोडायफिनोल हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा बनता है, कार्पोरा कार्डिका के द्वारा। क्योंकि जब हम इसके हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो यही बात अपने को द्वारा पढ़ने को मिलेगी कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित हो रहा है और उसका क्या कार्य है। तो मुख्य कार्य तो न्यूरोहीमोल और उनकी तरह कार्य हो गया, परंतु थोड़ा होती है आर्थोडायफिनोल का भी डेवी और कैमरॉन ने इसका देखा है कार्य कि ये हार्मोन इस ग्रंथि के द्वारा बनता है कार्पोरा कार्डिका के द्वारा, जो कि कार्डियक मसल्स के अंदर या पेरिकार्डियल मसल्स के अंदर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हीमोलिम्फ का जो फ्लो की दर है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये ग्रंथि कौन सी होती है, अपनी कार्पोरा कार्डिका। अब इसका यदि हम देखें, इसको अगर यदि आरेख के रूप में देखें इसका कार्य, तो आरेख के रूप में यदि हम देखें तो इसका क्या कार्य है, न्यूरोस्केलेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन कौन से हार्मोन का स्त्राव करती है, पीटीटीएच का। पीटीटीएच कहाँ संग्रहित होगा, बाय एक्सोन। कहाँ संग्रहित होता है, कॉर्पोरा कार्डिका। ये क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ पीटीटीएच इन हीमोलिम्फ। एक तो कार्य इसका ये हो गया, फंक्शन कार्पोरा कार्डिका का। दूसरा क्या है कि कॉर्पोरा कार्डिका कौन से हार्मोन का स्त्राव करती है, ऑर्थोडायोफिनोल। ऑर्थोडायोफिनोल का क्या करती है, स्त्राव करती है। ऑर्थोडायोफिनोल जो है ये क्या करती है, सिक्रेशन ऑफ, लिख देता हूँ इसको मैं, सिक्रेशन ऑफ ऑर्थोडायोफिनोल, स्टिमुलेशन ऑफ पेरिकार्डियल मसल्स। पेरिकार्डियल मसल्स क्या करती है कि ये जो मसल्स होती हैं ये इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन हार्ट बीट। तो ये दो कार्य जो हैं, ये दोनों के दोनों कार्य किसके हैं, कार्पोरा कार्डिका। क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपने जो पढ़ेंगे हार्मोन्स, तो हार्मोन्स की जब बात करेंगे तो हार्मोन की जब बात होगी तो यहाँ पर अपने यही बात द्वारा रिवाइज होगी। इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि न्यूरोस्केलेटल सेल्स ऑफ ब्रेन पीटीटीएच का स्त्राव करती है, इसको एक्सोन की सहायता से कहाँ लाया जाता है, कार्पोरा कार्डिका में। कार्पोरा कार्डिका क्या करती है, इसको संग्रहित करके कलेक्शन करके उसका सिक्रेशन क्या करती है, हीमोलिम्फ में करती है। तो ये पहला कार्य तो इसका ये हो गया। दूसरा कार्य क्या करते हैं, डेवी और कैमरॉन ने बताया, कार्पोरा कार्डिका जो है सिक्रेशन ऑफ आर्थोडायोफिनोल। आर्थोडायोफिनोल जो है वो क्या करता है, हीमोलिम्फ में जाता है और जाने के बाद में स्टिमुलेशन ऑफ पेरिकार्डियल मसल्स। पेरिकार्डियल मसल्स जो हार्ट की होती हैं, इनके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो इंक्रीज इन हार्ट बीट है, हार्ट बीट में जब होगा तो हीमोलिम्फ जो उसकी जो कह सकते हैं कि हीमोलिम्फ के फ्लो के अंदर भी क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है। तो ये कार्य किसके, कार्पोरा कार्डिका के। अब तीसरी जो ग्रंथि है वो है कार्पोरा एलेटा। कार्पोरा एलेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये जो होती है ये भी एक जोड़ी होती हैं, ये भी क्या होती हैं, एक जोड़ी होती हैं। और ये जो कार्पोरा एलेटा जो होती हैं, ये कार्पोरा एलेटा जो है ये जेनेट द्वारा के अनुसार जो इस ग्रंथि का उद्भव जो है मैंडिबुलर भाग के किसके द्वारा होता है, एक्टोडर्म से होता है। और कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो कार्पोरा एलेटा जो होता है ये भी कुछ कीटों के अंदर देखा गया है कि जो अपने ये न्यूरोस्केलेटल सेल ऑफ ब्रेन है, इसके एक्सोन्स कुछ हद तक कुछ कीटों में कुछ हद तक न्यूरोस्केलेटल सेल ऑफ ब्रेन के जो एक्सोन्स हैं वो कार्पोरा एलेटा तक फैले रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं, इसलिए न्यूरो हीमोल ऑर्गन की तरह कार्य कर सकती है कुछ कीटों में, परंतु
मुख्य कार्य जो है वो क्या रहता है कार्पोरा एलेटा का, इसके द्वारा जो है वो जुवेनाइल हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जुवेनाइल या न्यूट्रिनिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि लार्वा अवस्था को लार्वा अवस्था में बनाए रखता है। तो अपनी नेक्स्ट ग्रंथि है कार्पोरा एलेटा। कौन सी है? कार्पोरा एलेटा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, अब देखिएगा कार्पोरा एलेटा की यदि हम बात करें तो इम्पोर्टेंट ग्रंथि है कार्पोरा जो एलेटा है। ये जो है हमने संरचनाएं बनाई थी इस प्रकार से, यूँ इस तरह से बना सकते हैं। कार्पोरा कार्डिका होगी इसके यहाँ इस साइड में, ये कार्पोरा कार्डिका, और ये क्या है? कार्पोरा एलेटा। तो कार्पोरा एलेटा जो है कार्पोरा कार्डिका के ठीक पीछे स्थित होती है। और कार्पोरा एलेटा जो है ये इम्पोर्टेंट ग्रंथि क्यों? इसके द्वारा जो है जुवेनाइल हार्मोन या न्यूट्रिनिन हार्मोन है इसका स्राव होता है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है। जो क्वेश्चन आता है छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन में तो ये सब पूछा जाएगा कि हार्मोन, या तो पूछा जाएगा कि कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियों को विस्तार से समझिए, बड़ा क्वेश्चन तो ये आता ही आता है। और या ये पूछा जाएगा कि कीटों की जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन कौन कौन से हैं, या हार्मोन्स को समझाइए कीटों में। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। यदि हमें हार्मोन का पूछा जाए तो हमें ग्रंथियों का जिक्र करना ही पड़ेगा, और यदि ग्रंथियों का जिक्र करेंगे तो हमें हार्मोन का भी जिक्र करना पड़ेगा। यानी कि अपने को यदि चारों ग्रंथियाँ ध्यान हैं तो हम पूरे चाहे क्वेश्चन किसी प्रकार से उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। परंतु जो छोटा क्वेश्चन आता है वो आता है कार्पोरा एलेटा और प्रोथोरेसिक ग्लैंड, जो हम दोनों पढ़ने जा रहे हैं उनसे संबंधित आता है। क्योंकि जो मुख्य दोनों हार्मोन बनते हैं, नियोटिनिन हार्मोन या जिसको हम जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं, वो कार्पोरा एलेटा के द्वारा बनता है, जबकि प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा इक्डाइसन हार्मोन बनता है, जो कि कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है। और हमारे जो छोटे क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर या 1.5 नंबर के आते हैं उसके अंदर पूछा जाता है कि ये हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं कीटों में, या इन हार्मोन्स का कार्य पूछा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको आप समझने का प्रयास करें कि कार्पोरा एलेटा जो है ये कहाँ होती है? कार्पोरा कार्डिका के ठीक पीछे स्थित होती है। एक जोड़ी होती है, ये कितनी होती है? एक जोड़ी होती हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो टोबैको अपने हॉर्नवर्म मौथ एक कीट है, उसके अंदर कुछ वैज्ञानिकों ने देखा था कि कार्पोरा एलेटा जो है वो एक न्यूरो ह्यूमरल ऑर्गन की तरह कार्य करता है। उन्होंने ये उस कीट में ये देखा गया था कि जो न्यूरोस्केलेटल सेल्स ऑफ ब्रेन है उसके एक्सोन्स जो हैं वो कभी कभार कार्पोरा कार्डिका से होते हुए कार्पोरा एलेटा तक फैले रहते हैं। तो कहते हैं कि कुछ मात्रा में ये हो सकता है कि पीटीटीज का संग्रह करे और उसको उसमें करे स्रावित, किसमें? हिमोलिम्फ के अंदर। तो ये तो केवल टोबैको हॉर्नवर्म जो मौथ है उसी के अंदर देखी गई है। और जो अधिकतर कीट है उनके अंदर क्या होता है? कार्पोरा जो एलेटा होती है वो केवल और केवल नियोटिनिन या इक्डाइसन हार्मोन, नियोटिनिन या जुवेनाइल हार्मोन का स्राव करती है। नियोटिनिन या जुवेनाइल हार्मोन जो है वो लार्वा अवस्था को लार्वा अवस्था में ही बने रहने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए एक वैज्ञानिक थे विलियम्स ने इससे कहा है स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन। यदि लार्वा अवस्था के अंदर जो जुवेनाइल हार्मोन है या न्यूट्रिनिन हार्मोन है इसकी मात्रा अगर अधिकतम रहती है तो लार्वा अवस्था जो है लार्वा में ही बनी रहती है। और ये जो हार्मोन है जैसे ही लार्वा अवस्था से जब कायांतरण की घटना होती है तो उस समय इस जो हार्मोन है कौन सा? कार्पोरा एलेटा का जो न्यूट्रिनिन या जुवेनाइल हार्मोन है, जिसको शॉर्ट में जीएच भी बोलते हैं, जीएच जुवेनाइल हार्मोन। तो जुवेनाइल हार्मोन जैसे ही कायांतरण की घटना होती है, यानी जब कीट लार्वा अवस्था में रहना चाहेगा तो जुवेनाइल हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है, और जब कीट के अंदर कायांतरण की घटना होती है तो उस समय जुवेनाइल हार्मोन की सांद्रता कम हो जाती है और इक्डाइसन हार्मोन की सांद्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। उसके कारण उसमें क्या होता है? कायांतरण होता है। और साथ में जो वयस्क कीट होते हैं उसके अंदर ये हार्मोन सहायक लैंगिक अंगों के विकास को भी प्रेरित करता है, और मादा के अंदर जो है ये पितक जनन की क्रिया को भी क्या करता है? प्रेरित करता है, और साथ में अंडों के परिपक्वन को भी प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? जुवेनाइल हार्मोन। तो स्टूडेंट अपने बात करने जा रहे हैं कार्पोरा एलेटा ग्लैंड की। तो कार्पोरा एलेटा ग्लैंड की स्थिति डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कार्पोरा कार्डिका के ठीक पीछे होती है और संख्या में कितनी होती है? ये एक जोड़ी होती है। तो
ये ग्रंथियां संख्या में एक जोड़ी होती है, पहली बात तो इसकी यही है, कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। और ये नॉन नर्वस एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि जो है ये ग्रंथियां नॉन नर्वस एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों हैं, ये नॉन नर्वस एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि कार्पोरा कार्डिका को हमने देखा कि उसका निर्माण एक्चुअल में किससे हो रहा है, न्यूरोस्केलेटल सेल्स ऑफ ब्रेन की जो एक्सोन है उससे हो रहा है, परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार की न्यूरोस्केलेटल सेल्स नहीं पाई जाती ग्लैंड है। ये क्या नॉन नर्वस एंडोक्राइन ग्लैंड होती है या है। और इसका जो उद्भव है वो मैंडिबुलर भाग के, जेनेट ने ये बात बताई थी, जेनेट ने बताया था ग्रंथि का उद्भव जो मैंडिबुलर भाग किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। जेनेट के अनुसार इस ग्रंथि का ओरिजिन या उद्भव, मैंडिब्यूलर भाग के एक्टोडर्म द्वारा होता है, एक्टोडर्म द्वारा होता है। कैसे होता है, मैंडिबुलर भाग जो होता है उसके एक्टोडर्म के द्वारा इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और कार्पोरा एलेटा जो होती है उसके अंदर कई बार एनसीसी फर्स्ट की जो तंत्रिका है वो पहुंच जाती है। अच्छा, अब इसका जो हार्मोन्स है इसका नाम क्या, जुवेनाइल या न्यूट्रिन हार्मोन जो है वो इसके द्वारा बनता भी है और उसके अंदर छोड़ा भी जाता है हेमोलिम्फ में। इस ग्रंथि द्वारा जुवेनाइल हार्मोन या शॉर्ट में इसको कहते हैं जीएच या न्यूट्रिन हार्मोन संश्लेषित व स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन। अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, न्यूट्रिन हार्मोन जो है किस, न्यूट्रिन या जुवेनाइल हार्मोन किससे स्रावित होता है, कार्पोरा एलेटा से स्रावित होता है। और ये जो हार्मोन्स है ये क्या काम करता है, लार्वा अवस्था में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। यानी ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कायांतरण का विरोध करने वाला हार्मोन है। कायांतरण का मतलब होता है लार्वा अवस्था का वयस्क अवस्था में चेंज होना। तो यानी ये लार्वा अवस्था को लार्वा अवस्था में बने रहने के लिए प्रेरित करता है, यानी उसको लार्वा को वयस्क में चेंज होना, इन कायांतरण का क्या करता है, विरोध करता है। कौन सा हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन या न्यूट्रिन हार्मोन। ये हार्मोन लार्वा अवस्था में ही रहने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इसे विलियम्स ने इसे स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन, भी कहा है। क्या कहा इसको, स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन भी कहा है। क्योंकि ये जो है लार्वा अवस्था को लार्वा अवस्था में ही बने रहने के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करता है। और लार्वा अवस्था जो होती है उस समय इसकी मात्रा या सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। और जैसे लार्वा अवस्था की जो अंतिम स्टेज होती है उस दौरान क्या होता है, ये हार्मोन जो है वो कम या इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसके अंदर है लार्वा अवस्था में इस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है
परंतु कायांतरण कह दें, कायांतरण या लार्वा की अंतिम अवस्था में इस हार्मोन की सांद्रता कम हो जाती है। इस हार्मोन की सांद्रता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो लार्वावस्था को बनाए रखना चाहेगा, परंतु जैसे ही भ्रूणीय अवस्था कोई भी कीट की पूरी होगी तो लार्वावस्था पूरी हो जाएगी। पूरी होने के बाद उसको कायांतरण करना पड़ेगा। तो कायांतरण यदि जब करेगा तो उसमें ये हार्मोन तो कम हो जाता है, और जो इक्डाइसिन हार्मोन है उसकी सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए जो है लार्वावस्था की अंतिम अवस्था या यूँ कहते हैं कायांतरण के समय इस हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और कमी होते ही इक्डाइसिन बनना शुरू हो जाएगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा। वो क्या करता है? कायांतरण को प्रेरित करता है, जिससे लार्वा किस्म चेंज हो जाता है, वयस्क में चेंज हो जाता है। उसके अलावा वयस्क नर कीट के अंदर ये हार्मोन क्या है? लैंगिक अंगों के विकास को प्रेरित करता है। वयस्क कीट में ये लैंगिक अंगों के विकास को प्रेरित करता है, विकास को प्रेरित करता है। और मादा के अंदर क्या करता है? ये पितक जनन की घटना है, उस पितक जनन की घटना के लिए भी क्या होता है? ये जिम्मेदार होता है। और साथ में जो अंडे हैं उनके परिपक्वन को भी प्रेरित करता है। मादा वयस्क कीट में ये हार्मोन पितक जनन व अंडों के परिपक्वन को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? जुवेनाइल हार्मोन या नियोटेरिन हार्मोन करता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, तो कार्पोरा एलेटा चल रही थी, एक जोड़ी होती हैं कार्पोरा कार्डिका का ठीक पीछे स्थित होती है। नॉन नर्वस एंडोक्राइन ग्लैंड यानी उसमें कहीं भी नर्व नहीं पाई जाती है, और संख्या में एक जोड़ी होती है। और जेनेटिक के अनुसार उद्भव कहाँ से हुआ? मेंडुलर भाग के एक्टोडर्म से होता है। इस ग्रंथि द्वारा मेन जो बात है वो यही है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जुवेनाइल हार्मोन या नियोटेरिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि लार्वावस्था को लार्वावस्था में प्रेरित करता है। ये यूँ कह सकते हैं कायांतरण का विरोध करने वाला क्या होता है? ये हार्मोन होता है। तो लार्वावस्था को लार्वावस्था में बनाए रखने के लिए विलियम्स ने इसको एक नाम दे दिया था, स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कीटों में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि स्थिति बनाए रखता है? स्थिति का मतलब ज्यों का त्यों मतलब क्या है? लार्वावस्था को लार्वावस्था में बने रहने के लिए प्रेरित करता है ये हार्मोन। इसलिए विलियम्स ने ये नाम दे दिया स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन। और लार्वावस्था में अब स्थिति बनाए रखने वाला क्यों कहा गया? क्योंकि लार्वावस्था में इसकी सांद्रता क्या रहती है? अधिक रहती है। और जैसे ही कायांतरण की अंतिम मतलब कायांतरण शुरू होता है या यूँ के दिन लार्वा की जो अंतिम अवस्था आती है तो उस समय इसकी सांद्रता इसकी तो कम हो जाती है। और जो ये अपने इक्डाइसिन हार्मोन होती है, इक्डाइसिन हार्मोन की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और उसके अलावा इसके दो विशेष कार्य और रहते हैं। वैसे कीट में ये लैंगिक अंगों के विकास के भी प्रेरित करते हैं, और साथ में जो है मादा वैसे कीट में ये पितक जनन और अंडों के परिपक्वन को भी क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आज अपने जो देखा है कीटों की कार्पोरा एलेटा जो ग्लैंड है उसके संरचना देख ली, और उसके कौन से हार्मोन है उसके क्या कार्य हैं वो अपने आज देखें। अब नेक्स्ट अपनी जो ग्लैंड बचती है इसके अंदर प्रोथोरेसिक ग्लैंड, जिनके द्वारा इक्डाइसिन इंपॉर्टेंट हार्मोन स्रावित होता है, जिसको अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।